शफीउल वरा फ़ख्रे आलम बेकसों बेसहारों के हमें दम बंदे 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 बेनवा पर। अभी आप ज़ाइम कौम मिल्लत अलहाज मौलाना हाफिज़ अब्दुल हई साहब दामत बरकातुहू, नाज़िम आला मदरसा अरबिया मंबुल उलूम खैराबाद व सदर जमियत उलमा मशरिक़ी ज़ोन उत्तर प्रदेश के कुछ नासिहाना कलिमात के ज़रिए से महज़ूज़ हो रहे थे, मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। मैं साथ ही साथ इस जलसे की सदारत फरमा रहे उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मौलाना फ़ख्रे मुल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रब साहब आज़मी दामत बरकातुहुल आदिया, नाज़िम आला जामिया अरबिया अनवारुल उलूम जहानगर व सदर जमियत उलमा उत्तर प्रदेश, मैं उनसे बड़े ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत वाला अपने सदारती कलमात के ज़रिए से हम सामाईन को मुस्तवीज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्वाजिहि व अतबाइहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना औ ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल सय्यदुना व हबीबुना मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज के इस अज़ीम शान इजलास की सरपरस्ती फरमा रहे मखदूम गरामी कायद मिल्लत फ़ख्र मिल्लत ज़हीम मिल्लत हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हई साहब दामत बरकातुहुम और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम ही उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, नौजवान भाइयों, अजीज़ बच्चों, मेरी मोहतरम माँ बहनों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस जलसे के मुंतज़मीन की खिदमत में। माशाअल्लाह उन्होंने बड़े हौसले से, शौक़ से, दिलचस्पी से एक बज़्म सजाई है। उस बज़्म का उन्वान रखा है सीरतुन नबी, जलसे सीरतुन नबी व जलसे इस्लाह मुआशरा। ये ऐसा उन्वान है, एक ऐसी निस्बत है कि हम और आप और आने वाली नस्लें हमारी ज़िंदगी भर जितना भी फ़ख्र करेंगी कम होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने बिन मांगे हमें एक नेमत अता फरमाई है। वो नेमत अज़ीमा ये है कि हमें और आपको आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल है। उसी निस्बत की बुनियाद पर अपनी मजलिसों की निस्बत सीरतुन नबी के साथ करते हैं, जलसे इस्लाह मुआशरा के साथ करते हैं। इसलिए इस बज़्म के सजाने वालों की खिदमत में बहुत ही मुबारकबाद। मेरे दोस्तों, मैंने एक आयत करीमा मुख्तसर सी तिलावत की है और मुख्तसर से एक हदीस पाक पढ़ी है। उन दोनों का ताल्लुक इल्म से है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना औ ला यअलमून। आप कह दीजिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे हैं, ए रसूल उम्मी, ए नबी उम्मी, हमने आपको उम्मी बनाया है। जरा गौर कीजिएगा, हमारे और आपके आका और मौला जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने उम्मी बनाया है। उम्मी का तर्जुमा जाहिरी असबाब के एतबार से आप पढ़े लिखे नहीं थे। हम
अनपढ़ तर्जुमा करते हुए डरते हैं। इसलिए हमने तर्जुमा किया कि जाहिरी असबाब के एतबार से आप पढ़े लिखे नहीं थे, आप किसी के सामने शागिर्दी नहीं तय फरमाई थी, आप किसी के सामने बैठ करके इल्म को हासिल नहीं किए थे। ये अल्लाह ताला आपको नबी उम्मी बनाए हैं और आप ही को हुक्म दिया जा रहा है। कुल, आप कह दीजिए, हल यस्तविल लदीन यालमून औ ला यालमून, क्या वो लोग जो इल्म हासिल करते हैं वो उनके बराबर हो सकते हैं जो जाहिल है? यानी जो इल्म से आरी हैं, इल्म से खाली हैं, जहालत पाई जाती है, जो पढ़े लिखे नहीं है, क्या ऐसे लोग और वो लोग जो इल्म की दौलत से मालामाल है, क्या यह दोनों ग्रुप, ये दोनों तबका बराबर हो सकता है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने इशारा फरमा दिया कि कभी ऐसा नहीं हो सकता जो इल्म की दौलत से मालामाल हो उसके बराबर हम उस शख्स को रख दें, उस बच्चे को रख दें, उस जवान को रख दें जो कि इल्म की दौलत से आरी है, खाली है। ये तो आयत करीमा का तर्जमा हुआ, मतलब हुआ। मैंने हदीस पढ़ी, वो नबी जो सारे नबियों का सरदार बनाकर भेजा गया, वो सारे रसूलों का इमाम बनाकर के भेजा गया, उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये कलमात अदा हो रहे हैं कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का तलब करना, इल्म का हासिल करना, इल्म को इख्तियार करना, इल्म के लिए कोशिश करना, ये फर्ज है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इल्म दुनिया में बहुत बड़ी नेमत है। काश कि आप समझ लेते इस बात को। एकदम सीधी सादी बात मैं कह रहा हूं, मेरा उन्वान भी बिल्कुल सीधा साधा है। काश कि इस बात को हमारी कौम के नौजवान, हमारी कौम के बेहतरीन सलाहियतों के बालिग, हमारी कौम का जिम्मेदार तबका इस राज को समझ लेता, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत को समझ लेता कि इल्म कितनी बड़ी दौलत है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया, नबी के साथ साथ उम्मी बनाया। उम्मी बनाना भी एक मौजज़ा है। आपके एहतराम और आपके उलूए मर्तबत की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने किसी इंसान के सामने शागिर्द होने की हैसियत से बैठने का हुक्म नहीं दिया गया, न इसका मौका दिया गया कि आप किसी से इल्म को हासिल करें। अल्लाह ताला ने यह तय फरमा रखा था कि इल्म तो मैं अता करूंगा और इतना इल्म दूंगा कि उस इल्म के सामने दुनिया के सारे उलूम बेकार। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, ऊती तो इल्म अव्वलीन वल आखिरीन, मुझे सारे अव्वल, सारे पहलों के, सारे बाद के लोगों का इल्म दिया गया। इतना इल्म दिया गया है कि सारे पिछले लोगों के सारे उलूम मुझको अता किए गए और सारे अगले लोगों के सारा उलूम मुझको दिया गया। और आप इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं बेशक भेजा गया हूं मुअल्लिम बना करके। मैं दुनिया में इसलिए भेजा गया हूं ताकि लोगों को इल्म सिखलाऊं, मुअल्लिम की हैसियत से मैं भेजा गया हूं। और इसी का करिश्मा, इसी का जलवा है कि वो सहाबा जो लिखे पढ़े नहीं थे, वो सहाबा आप देखिए, कोई इमामुल मुफस्सिरीन है, कोई तफसीर का इमाम है, कोई हदीस का इमाम है, सारे उलूम सहाबा के अंदर पाए जाते हैं। आज पूरी उम्मत के अंदर जितने उलूम पाए जाते हैं, उन सारे उलूम का मरकज और उन सारे उलूम का खजाना हजरत सहाबा है। मेरे दोस्तों, इल्म बहुत बड़ी दौलत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत फरमाई तो नतीजा ये निकला कि 23 साल की मेहनत के बाद सहाबा पूरी दुनिया में छा गए। ताबीन का दौर आता है, पूरी दुनिया में ताबीन इल्म की दौलत लेकर के पूरी दुनिया पर छा गए। कैसे कैसे उलमा पैदा हुए,
इमाम आदम, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम बुखारी, ये सारे उलमा उसी इल्म की बरकत से पैदा हुए। मेरे दोस्तों, वक्त मुख्तसर है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मुझे एक गुजारिश करनी थी, इसलिए मैंने ये तमहीद, ये उन्वान बनाया है। गुजारिश आपसे ये करनी है कि ये इल्म जो इतना बड़ा इल्म है, जो इतनी कीमती दौलत है, एक अजीम नेमत है, इस इल्म के हासिल करने के लिए हम और आप कितना फिक्रमंद रहते हैं। हमारे ये बच्चे, हमारी ये बच्चियां, इनके इल्म की फिक्र हमारे अंदर कितनी पाई जाती है। मेरे दोस्तों, अगर इसका तजिया करेंगे, इसका मुहासबा करेंगे, तो अफसोस हमको और आपको होगा। सारी चीजों की फिक्र पाई जाती है, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी औलाद को इल्म सिखलाने की फिक्र नहीं पाई जाती है। अगर हमारा यही बच्चा स्कूल और कॉलेज में जाता है तो उसको संवारा जाता है, सजाया जाता है, और उसके इल्म की, उसकी तालीम की फिक्र की जाती है, वक्त पर उसको स्कूल पहुंचाया जाता है, उसकी निगरानी होती है, उसके लाने के लिए उसकी फिक्र होती है। बहुत अच्छी बात है। मैं दुनियावी इल्म के ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मेरे नजदीक वो इल्म भी बहुत जरूरी है, असरी उलूम भी बहुत जरूरी है, दुनियावी उलूम भी बहुत जरूरी है। अभी हमारे सदर मोहतरम ने जो तजवीज़ रखी है जमीयत उलमा हिंद की, जमीयत ओपन स्कूल, ये जमीयत ओपन स्कूल असरी उलूम के सिलसिले में कायम किया गया है। पूरे मुल्क के अंदर इस जमीयत की तहरीक को आम किया जा रहा है। हजारों की तादाद में उलमा, तलबा ने इम्तिहान दिया है और हाई स्कूल की सर्टिफिकेट हासिल की है, और मुसलसल एक कोशिश हो रही है। अभी एक हफ्ता रह करके मेहमान हमारे यहाँ गए हैं, कल ही, आज ही वो रुखसत हुए हैं, खलीलाबाद बने उनको भेजा है। 2 मेहमान आए थे, मुसलसल दौरा किया गया, और 24 मदारिस के अंदर हम लोग गए, और जा करके हमने दरख्वास्त की कि हमारी इस तहरीक में साथ दीजिए और अपने अपने मदरसे के अंदर जमीयत ओपन स्कूल को कायम कीजिए। मैं ये अर्ज करना चाहता था कि हम असरी उलूम की मुखालफत नहीं करते, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपसे एक दरख्वास्त करने के लिए बैठे हैं कि अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को इब्तिदान दीनी तालीम और दीनी उलूम की फिक्र कीजिए। ये बच्चे अगर दीन के इल्म से महरूम रह गए और दीनी तालीम में ये पीछे रह गए, तो आगे जो मुस्तकबिल, जो खतरनाक जमाना हमारे सामने है, मुल्क के जो खतरनाक हालात हमारे सामने है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अभी वो हालात आपके सामने आने वाले नहीं, आ चुके हैं। पूरे मुल्क के अंदर बच्चों बच्चियों में इर्तिदाद का ऐसा माहौल पैदा हो रहा है। इतने बच्चे और बच्चियां, मुसलमान बच्चे, मुसलमान बच्चियां मुर्तद हो रही हैं कि तमाम हमारे अकाबिर परेशान हैं। ये इसीलिए कि हम अपने बच्चों को बुनियादी तौर पर इब्तिदान शुरू में, बचपन में हमने दीनी तालीम से की फिक्र नहीं की। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम अपने बच्चों को दीन के इल्म से आरास्ता पैरास्ता करें, इनकी दीनी तालीम की फिक्र करें। जब इनके अकायद पुख्ता हो जाएंगे और बुनियादी चीज़ें हमारी इनके ज़हनों में, इनके दिमाग में पैवस्त हो जाएंगी, तो किसी मोड़ पर रहेंगे, इंशाअल्लाह इनको कोई ख़तरा लाहिक नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आप अपने बच्चों की तालीम की फिक्र कीजिए। ये बहुत बड़ा सरमाया है। ये नस्ल जो आपके सामने बैठी हुई है, ये पूरी नस्ल, ये बच्चे, ये औलाद हमारे ऊपर इनका फर्ज है, इनकी ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है कि हमको बेहतरीन इल्म से इनको आरास्ता पैरास्ता करें। आप मौलाना महमूद साहब मदनी दामद बरकातुहू सदर जमीयत उलमा हिंद फरमाया करते हैं कि इल्म, तालीम, 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 20 साल का एजेंडा बना लो कि हम सिर्फ तालीम के ऊपर मेहनत करेंगे, सिर्फ तालीम की फिक्र करेंगे, हम अपने औलाद की तालीम की फिक्र करेंगे। साल 2 साल नहीं, 20 साल के लिए ये एजेंडा तय कर लो, और ये भी तय कर लो कि हम अपने औलाद, अपने बच्चों की तालीम के लिए चाहे हमको फाका करना पड़े, हम फाका करेंगे, सूखी रोटी खाएंगे, 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाएंगे, 1 रोटी के बजाय निस्फ रोटी, आधी रोटी खाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चे की तालीम
मुकम्मल तौर पर दिलाएंगे ताकि ये बच्चे मुस्तकबिल के लिए मिल्लत का सरमाया साबित हो सके। मेरे दोस्तों, आगे कहने दीजिए मुझे, मैं मुसलसल दौरे में रहता हूँ। मैंने जो हालात देखे हैं, गांव का गांव खाली है, कोई मकतब नहीं है, बच्चों की तालीम को कोई नज़्म नहीं है। ऐसे ऐसे गांव, ऐसे ऐसे देहात पाए जाते हैं, और जहां मकातिब का नज़्म है वो मकातिब मुनज़्ज़म तरीके से नहीं चलाए जाते, अच्छे अंदाज से वहां तालीम नहीं होती, निज़ाम तालीम वहां पर काबिल गौर है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी गुजारिश ये है, मेरी दरख्वास्त है, मैं अल्लाह के वास्ते दरख्वास्त करता हूँ कि हम उम्र के उस हिस्से में पहुँच चुके हैं जिस हिस्से में पहुँच करके आदमी अपना तजर्बा पेश करता है। मेरी जिंदगी तालीम ताल्लुम में गुजरी है, मदरसे के अंदर मेरी गुजरी है, मैं मिल्लत के दरमियान रहा हूँ, कौम के दरमियान में रहा हूँ, उम्मत के दरमियान रहा हूँ। मेरा ये तजर्बा है कि अपनी नस्ल के लिए, अपनी औलाद के लिए अगर हमने तालीम की फिक्र नहीं की, मैं आपको क्या बताऊं, आप बिल्कुल नावाकिफ हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है सरकार की, नई जदीद तालीमी पॉलिसी जो सरकार की आई है, जिस दिन वो जदीद तालीमी पॉलिसी नाफिज कर दी जाएगी, हम और आप कहाँ रहेंगे? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत ही अफसोस का वो मकाम होगा। इसलिए मैं इसी दरख्वास्त के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरी ये दरख्वास्त है कि हम अपनी औलाद की, अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की उम्दा से उम्दा तालीम की फिक्र करें, और मकातिब मदारिस जहाँ पर कायम हैं वहाँ निज़ाम तालीम को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। अपने इख्तिलाफात को सर पर रखिए, अपने इख्तिलाफात को पीछे ढकेल दीजिए। मिल्लत का मसला है, कौम का मसला है, औलाद का मसला है। आने वाले मुस्तकबिल के अंदर जो नस्ल सरमाया बनने वाली है, उस सरमाया का मसला है। वो पूंजी, जिस पूंजी के ऊपर अगर हमने फिक्र नहीं की, अगर इस पूंजी को हमने जाया कर दिया, मुस्तकबिल में मिल्लत के लिए कौन मिल्लत को संभालने वाला खड़ा होगा? इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस बात की फिक्र करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि मेरी ये आवाज़ सदा बसेहरा नहीं होगी, मेरी ये आवाज़ सुनी जाएगी। मैं आपके बीच का हूं, मैं हर तरह का हक रखता हूं, मैं आपसे सख्त बातें कह सकता हूं, मैं आपसे दरख्वास्त कर सकता हूं। मैं इस उम्मीद के साथ बैठा हूं कि मेरी बात जरूर सुनेंगे। एक पड़ोसी की बात सुनी जाती है, भाई की बात सुनी जाती है, रिश्तेदार की बात सुनी जाती है। मैं किसी गरज और मफाद के तहत ये दरख्वास्त नहीं कर रहा हूं, बल्कि इखलास के साथ, दिल की गहराई से मैं आपके सामने ये दरख्वास्त करके उठ रहा हूं कि अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की कदर कीमत को पहचानने की सआदत अता फरमाए, और अपनी औलाद के लिए इल्म और तालीम की अहमियत को सामने रखते हुए अपने औलाद की फिक्र की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हम में से हर एक को इसकी तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।